बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस का सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। स्टूडेंट, आज भी हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऑक्सी एसिड्स को ऑक्सो एसिड्स भी कहा जाता है और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस का मतलब है कि जिसमें हैलोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी मौजूद हो, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस में बात करूंगा वो मैं बात करूंगा अबाउट द पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने डिफरेंट हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स रख दिए। क्लोरीन का ऑक्सी एसिड, ब्रोमीन का ऑक्सी एसिड और आयोडीन का ऑक्सी एसिड। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में, इन ऑल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन सर्व्स एज सेंट्रल एटम। हैलोजन सेंट्रल एटम के तौर पे काम करती है, यानी ये इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल मौजूद होती है। और स्टूडेंट, ये जो हैलोजन है दैट इज बॉन्डेड टू वन और मोर ऑक्सीजन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। यानी मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, इनमें हैलोजन सेंट्रल एटम के तौर पर काम करती है और हैलोजन ऑक्सीजन एक या एक से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सीजन और हैलोजन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज पोलर। और यकीनन आपको इस बात का पता है कि अगर ये बॉन्ड पोलर है तो इसकी वजह क्या है? द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हैलोजन एंड ऑक्सीजन। तो चूंकि हैलोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, इस वजह से इनके दरमियान में जो बॉन्ड है दैट इज पोलर बॉन्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे ये बात भी क्लियर करता चाहूं कि इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में अदर देन फ्लोरीन के तो ऑक्सी एसिड इतने स्टेबल है ही नहीं, एक है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज व्हाइल हैलोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। वजह स्टूडेंट उसकी ये है कि जो ऑक्सीजन है इट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हैलोजन, जिसकी वजह से हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट, अब इसके बाद हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जो कि है एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा, तो यहां पे मैंने बात जो शुरू की है, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी जो ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ है, ये ऑक्सीजन एटम की तादाद के बढ़ने से क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट, मैं डिटेल से भी इस पॉइंट को आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ इन्हीं दो लाइंस के हवाले से आपके सामने एक शॉर्टकट रखे देता हूं। याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तादाद ज्यादा हो, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसी तरह से अब जो ऑक्सीजन है दैट इज सेकंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर द फ्लोरीन, यानी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। तो जब ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होती जाएगी तो ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। स्टूडेंट, इसी से ही अगली बात कि जैसे जैसे
ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन में ऑक्सीजन की तादाद इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, इसका एक और जवाब भी है कि एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त इंक्रीज करेगी जब उसमें ऑक्सीजन की तादाद क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि HClO में एक ऑक्सीजन है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, HClO2 में 2 ऑक्सीजन है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3, और इसी तरह +5 और HClO4 में जाके +7। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की तादाद बढ़ेगी नो डाउट कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। साथ ही मैंने ये कहा कि हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेगी, इंक्रीज। सर इससे क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। तो होगा क्या कि एसिड तो आपको पता है कि क्या चीज है, एसिड वो स्पेशी है जो H पॉजिटिव को क्या करती है, रिलीज करती है। अब मैंने आपसे ये कहा कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे उतनी हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। जब हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है, जो बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूव अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से क्या होते जाएंगे, परे होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे एक तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तादाद भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टूडेंट फिर क्या होगा, एंड द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू लूज अ प्रोटॉन इंक्रीजेस। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि जितने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होंगे यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होंगे उतनी हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो उतना दूर हो जाएंगे, किससे, हाइड्रोजन से। जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो रिलीज हो जाएगा किसकी शक्ल में, H पॉजिटिव प्रोटॉन की शक्ल में। हम कहेंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एसिड है HClO और एक एसिड है HClO2, एक एसिड है HClO3 और एक एसिड है HClO4। तो स्टूडेंट अगर आप यहां पे गौर करें तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की तादाद बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो सलाहियत है, ये वैसे वैसे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन के एटम के बढ़ने से, हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अवे होते जाएंगे, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की शक्ल में रिलीज होना क्या हो जाएगा, आसान। जिसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी स्टूडेंट दिस अकाउंट्स में ना बयान करना फॉर द चेंज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी ये बताता है कि ऑक्सी एसिड यानी HClO, HClO2, HClO3 इनकी ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रेंथ है ये क्यों चेंज होती जा रही है, एक वीकर है एक स्ट्रॉन्गर है। द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस शो देयर स्ट्रेंथ इन द ऑर्डर। तो मैं अभी आपको समझा के भी आया हूं कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे, जितनी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उतना अवे हो जाएगा और H का रिलीज होना उतना आसान हो जाएगा। जिसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी मैं जनरलाइज करके इसको लिख सकता हूं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कौन सा होगा, HXO4। स्टूडेंट दूसरे नंबर पर होगा HXO3। देन स्टूडेंट हमारे पास होगा HXO2 और स्टूडेंट फिर हमारे पास होगा HXO। स्टूडेंट्स मैं आपको इनकी Ka वैल्यू भी दे देता हूं। फर्ज कर लें कि मेरे पास है यहाँ पे X तो हैलोजन एसिड है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास है क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक कॉलम में मैंने ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन लिख दिए और दूसरे कॉलम में मैंने ऑक्सी एसिड की Ka वैल्यू लिख दी। स्टूडेंट जो Ka है दैट इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। याद रख लीजिएगा कि एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के,
यानी जितना किसी एसिड का Ka ज्यादा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। आप इन वैल्यू को देख के कह सकते हैं कि इनमें सबसे स्ट्रांग जो एसिड है वो कौन सा है स्टूडेंट, वो इनमें HClO4 है। दो बातें हैं, अगेन ऑक्सीजन एटम की तादाद ज्यादा और इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गई, ज्यादा, जिसकी वजह से ये सबसे स्ट्रांग एसिड। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक की बातें की। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने का, जो कि आप पढ़ेंगे अपनी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 में। वो कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा अगर फिर बेस बताऊं तो एसिड वो है जो आपको पता है H पॉजिटिव रिलीज करे। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है स्टूडेंट जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होके H पॉजिटिव दे दे। अब स्टूडेंट्स जब कोई एसिड आयोनाइज हो जाएगा तो वहां से क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे। याद रख लीजिएगा कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड, जितनी एसिड से बनने वाले आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो एसिड उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने अगेन बात करता हूं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। स्टूडेंट्स जब आप इसको आयोनाइज कर देते हैं, आयोनाइज करने का मतलब है कि यहां से H पॉजिटिव को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। स्टूडेंट यहां पे एक और बात क्लियर कर लीजिए कि ये जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं ना, ऑल आर मोनोबेसिक एसिड। स्टूडेंट मोनोबेसिक एसिड से मुराद है कि दे कैन रिलीज 1 H प्लस आयन, ये एक H प्लस आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमने क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। बहरहाल स्टूडेंट जब ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं तो इनसे रिस्पेक्टिव बनने वाले जो आयन है, जरा गौर कीजिएगा, HClO से कौन सा आयन बनता है, ClO नेगेटिव, HClO2 से क्या बनता है, ClO2 नेगेटिव, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट ये जो आयंस मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, इन आयंस में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो एसिड भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी, एक बात और शॉर्टकट नोट कर लीजिए कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे आप कहते हैं रेजोनेंस। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरा नाम क्या है, रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन से मुराद है इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन का क्या कर जाना, चेंज। तो जितनी डीलोकलाइजेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। अगर आप इन चारों को देखें तो इन चारों में चूंकि ClO4 नेगेटिव के पास 4 ऑक्सीजन हैलोजन बॉन्ड हैं, तो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइज होने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है किसमें, ClO4 नेगेटिव में। इसका मतलब यह होगा कि ये जिस एसिड से बना है उस एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये जो डीलोकलाइजेशन है ये ClO- के केस में ना होने के बराबर है। ClO2 में थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि 2 बॉन्ड आ जाते हैं ऑक्सीजन और हैलोजन, और फिर इसी तरह ClO3- में, और सबसे ज्यादा ClO4-। तो स्टूडेंट्स यहां से एक और बड़ा बेहतरीन शॉर्टकट निकला कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जिसे आप एक सिंपल नाम भी देते हैं, रेजोनेंस। जितनी रेजोनेंस ज्यादा होगी उतना उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी उस नेगेटिव आयन की। यकीनन आप कहेंगे कि फिर उस एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैलोजन की ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ को स्टडी किया। अब आ जाइए इन्हीं में एक दूसरी प्रॉपर्टी, स्टूडेंट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस। X स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस। अब स्टूडेंट मैंने पहले बात क्या की थी, पहले मैंने आपके सामने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी स्टडी की उस प्रॉपर्टी में हैलोजेंस क्या थी, सेम, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट थी, उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, डिफरेंट। स्टूडेंट अब मैं जो केस डिस्कस करने जा रहा हूं ना, उस केस में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम, उसमें ऑक्सीजन एटम की तादाद क्या होगी, सेम। तो मैं अब चेक करूंगा कि अब इस केस में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपसे बात कही, इस केस में जैसे मैं कंपेयर करूंगा HClO, HBrO, HIO। अब जरा गौर कीजिएगा कि इन तीनों में
हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इन तीनों में ऑक्सीजन एटम की तादाद क्या है, सेम है। तो अब मैं इनका कंपैरिजन करूंगा। अगर तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन एटम की तादाद डिफरेंट होती, अगर तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती, उसका तो मैं क्राइटेरिया पढ़ आया हूं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा वीकर। लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम, तो इस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, आइए जरा उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होता है, द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन द कॉरिस्पॉन्डिंग ब्रोमीन, यानी ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन व्हिच आर इन टर्न स्ट्रॉन्गर देन द कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ आयोडीन। तो स्टूडेंट्स इन लाइन में मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की है कि अगर ऑक्सी एसिड्स का फार्मूला सेम, उनमें ऑक्सीजन एटम की तादाद सेम, उनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो किसका होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्लोरीन का। फिर स्टूडेंट किसका होगा, ब्रोमीन का, और फिर किसका होगा, आयोडीन का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं एक ऑर्डर लिखूं तो HClO, HBrO, HIO। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इन तीनों में ऑक्सीजन एटम की तादाद सेम, इन तीनों में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा स्टूडेंट याद रखिएगा वो किसका ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन का। दूसरे नंबर पे होगा स्टूडेंट किसका, ब्रोमीन का। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट होगा किसका, आयोडीन। जैसा कि स्टूडेंट अगेन अगर मैं आपको इन तीनों की Ka वैल्यू दूं तो एक कॉलम में मैंने ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दिया और दूसरे कॉलम में मैंने इनकी Ka वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि इस Ka वैल्यू के मुताबिक भी सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HClO है और सबसे वीकर किसका है, HIO का। स्टूडेंट ये तो मैंने बात की थी +1 के लिहाज से, याद रखिएगा +2 के लिहाज से भी ये ट्रेंड है, सॉरी +3 के लिहाज से भी ये ट्रेंड है, +5 के लिहाज से भी ये ट्रेंड है और +7 के लिहाज से भी यही ट्रेंड है जैसा कि आपके सामने। अब जहन में क्वेश्चन आ रहा है, सर इसकी वजह बताएं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन के एटम की तादाद भी सेम, अब तो हैलोजन भी सेम। आइए जरा देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जी स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, ऑक्सीजन के एटम की तादाद भी सेम, हैलोजन की भी तादाद सेम। तो स्टूडेंट इसकी दो वजूहात, दो रीजन। एक तो स्टूडेंट क्या हुआ, डिक्रीज कर गई, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट क्या कर जाती है, डिक्रीज। अब जरा स्टूडेंट मैंने आपसे पहले कहा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी है फ्रॉम हाइड्रोजन वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की शक्ल में रिलीज होना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों कर गई, ड्यू टू, क्यों डिक्रीज कर गई, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। तो चूंकि हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज कर गया, क्लोरीन का सबसे कम, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, तो चूंकि हैलोजन का साइज इंक्रीज कर गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी, टेंडेंसी डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स की, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद है कि हीट करने पर वो अपना स्ट्रक्चर कब तक रिटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, मैंने यहां पे कहा कि उनकी स्टेबिलिटी, उन ऑक्सी एसिड्स की स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन अगर इसका ट्रेंड लिख के बताऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि इनमें सबसे स्टेबल जो एसिड है दैट इज
HXO4 क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम की तादाद सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पर HXO3, देन स्टूडेंट HXO2 और फाइनली स्टूडेंट हमारे पास है HXO। तो जिसमें ऑक्सीजन की तादाद सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जिसमें ऑक्सीजन की तादाद सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। अब जहन में क्वेश्चन फिर आ जाता है, सर इसकी क्या वजह? एक तो ना बड़ी ही सिंपल मैं आपको वजह बता देता हूं। अगर आप इन चारों का स्ट्रक्चर देखें यानी HXO4, HXO3, HXO2, HXO, तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड मौजूद हैं किसमें? HXO4 में। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। तो जितने किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होंगे, स्टूडेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और याद रख लीजिएगा कि जब भी किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है ना, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज। तो मैंने आपके सामने पहले शॉर्टकट बता दिया कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। तो चूंकि HXO4 में बॉन्ड सबसे ज्यादा हैं तो यकीनन इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। और HXO में चूंकि बॉन्ड की तादाद कम है बकिया ऑक्सी एसिड्स की निस्बत, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो स्टूडेंट ये तो एक रीजन मैंने बड़ी सिंपल आपके सामने रखी। स्टूडेंट एक और रीजन भी इसकी याद रख लीजिएगा। स्टूडेंट जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इंक्रीज करती है, याद रखिएगा हैलोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम मोर एंड मोर कोवलेंट। हैलोजन का जो बॉन्ड है ये ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट हो जाता है, इसमें पोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या करती है? थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, जैसा कि आपके सामने ये ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये तो मैंने बात की थी जब डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो। अब आपके इंटरेस्ट के लिए एक और क्वेश्चन उठाया देता हूं यहां पर कि स्टूडेंट अगर हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स का फार्मूला सेम हो, मतलब उनमें ऑक्सीजन एटम की तादाद सेम हो, उनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टूडेंट याद रखिएगा कि उस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहां पे जो सबसे ज्यादा, फिर अगर मैं सेम ऑक्सीजन एटम और सेम ऑक्सीजन स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो HClO होगा, दूसरे नंबर पर HBrO और तीसरे नंबर पर क्या होगा? HIO। यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। और सबसे कम चूंकि आयोडीन की है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? सबसे कम, यानी HIO। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत, टेंडेंसी। यानी मैं यहां पे जो डिस्कस करूंगा, मैं यहां पे डिस्कस करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जब ऑक्सी एसिड्स काम करते हैं तो फिर इनमें सबसे वीकर कौन सा है और फिर इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो स्टूडेंट बात यह है कि द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर जाती है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यानी ऑक्सी एसिड में जितने ज्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। यही वजह है कि HClO एंड HClO2 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
यानी इसका ऑर्डर ये बनेगा कि इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है स्टूडेंट? HClO, देन स्टूडेंट HClO2, देन स्टूडेंट HClO3 और फाइनली HClO4। यहां पे आप दूसरे हैलोजन भी यूज कर सकते हैं, यानी बोरोमीन की जगह क्लोरीन की जगह बोरोमीन, आयोडीन एंड इसी तरह। तो हर एक में जो ट्रेंड है वो स्टूडेंट्स यही होगा। अब सर इसकी क्या वजह है? अगेन स्टूडेंट इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट, जो हैलोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है दैट बिकम मोर एंड मोर कोवलेंट, और जब ये मोर एंड मोर कोवलेंट हो जाएगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है स्टूडेंट, याद रखिएगा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। स्टूडेंट ये तो जो मैंने ऑक्सीडाइजिंग पावर का कांसेप्ट दिया, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और डिफरेंट ऑक्सीजन नंबर एटम की बुनियाद पे दिया। स्टूडेंट अगर आपके पास आ जाए कि सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो और सेम हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो याद रखिएगा उस केस में क्या होगा कि इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड विद सेम फार्मूला बट डिफरेंट नंबर बट डिफरेंट हैलोजेंस, यानी उनमें उनका फार्मूला सेम है, मतलब उनमें ऑक्सीजन की तादाद सेम है, मतलब उनमें हैलोजन ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। तो अगर ऑक्सीजन एटम की तादाद सेम, अगर उनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के तौर पे काम करने की जो सलाहियत है वो डिक्रीज कर जाती है विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केस में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा वो HClO, फिर HBrO और एंड पे HIO। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को डिटेल से स्टडी किया, और साथ ही हमारा जो टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, इसको भी हमने कंप्लीटली खत्म कर दी। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।